मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा देश में जो माहौल है उससे लोग चिंतित हैं। ईडी का खेल खत्म होना चाहिए। ईडी का उपयोग सरकार गिराने के लिए होता है। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना। बड़े रूप के अंदर जो महाराष्ट्र में देखा, अभी सरकारें गिराने का काम तो कर सकती है, ईडी पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती। 28 दिन में वहां मंत्रिमंडल नहीं बना, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहां बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है? आज देश में महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसको लेकर पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित हैं। महंगाई से आम नागरिक चिंतित है, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहे तो करने नहीं दी जाती है। 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है, पहले 4 को कर दिया। सांसदों के निलंबन पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कहा कांग्रेस शासन में कभी सांसद सस्पेंड नहीं हुए थे। महंगाई पर आम आदमी चिंतित, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं तो पूछताछ क्यों? सरकार को बढ़ती महंगाई की चिंता नहीं है। मोदी सरकार ने अपने किए वादे अभी पूरे नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कई बातें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने कहा देश में जो माहौल है उससे लोग चिंतित हैं। ईडी का खेल खत्म होना चाहिए। ईडी का उपयोग सरकार गिराने के लिए होता है। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है। बड़े रूप के अंदर जो महाराष्ट्र में देखा, अभी सरकारें गिराने का काम तो कर सकती है, ईडी पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहां पर मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है? आज देश में महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसे लेकर पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है, महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहे तो करने नहीं दी जाती। 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, 4 पहले ही कर दिए हैं। सांसदों के निलंबन पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कांग्रेस शासन में कभी सांसद सस्पेंड नहीं होते थे। महंगाई पर आम आदमी चिंतित है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो पूछताछ हो क्यों रही है? सरकार को बढ़ती महंगाई की चिंता नहीं है। मोदी सरकार ने अपने किए वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, 2 दिवसीय दौरे से आज शाम जयपुर लौटेंगे। कुछ ही देर में सीएम गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय दौरे में सीएम गहलोत ने कई नेताओं से मुलाकात की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मिले सीएम गहलोत। एआईसीसी में लगातार 2 दिन सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता की। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गहलोत ने जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को बताया केंद्र की तानाशाही। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 2 दिन से दिल्ली में हैं, 2 दिवसीय दौरे से आज शाम को वो जयपुर लौटेंगे। कुछ ही देर में सीएम गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय दौरे में सीएम गहलोत ने कई नेताओं से मुलाकात की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मिले सीएम अशोक गहलोत। एआईसीसी में लगातार 2 दिन सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता की। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गहलोत ने जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को केंद्र की तानाशाही बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता, जिला प्रशासन के आग्रह को मानकर जोधपुर दौरा स्थगित किया ताकि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र में राहत की रफ्तार बनी रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए। परेशान लोगों को राहत देने के लिए पूरी गंभीरता से सहायता के उन्होंने निर्देश दिए हैं और कहा है प्रभावितों को राहत का कार्य हो सर्वोच्च प्राथमिकता पर। मुख्यमंत्री गहलोत का कल जोधपुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब उन्होंने स्थगित कर दिया है। माली संस्थान की ओर से निर्मित आरोग्य भवन का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अब उसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि जिला प्रशासन ने ये आग्रह किया। और इसे आप मुख्यमंत्री गहलोत की संवेदनशीलता कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समय को देखा कि किस तरह की परिस्थितियां जोधपुर में अभी बनी हुई हैं और इसीलिए जोधपुर प्रशासन जो है उसका आग्रह मानकर जोधपुर का दौरा स्थगित कर दिया ताकि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत की रफ्तार बनी रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए। परेशान लोगों को राहत देने के लिए पूरी गंभीरता से सहायता के निर्देश उन्होंने प्रशासन को दिए हैं और कहा है कि प्रभावितों को राहत का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो।
मुख्यमंत्री गहलोत कल जोधपुर आने वाले थे। यहां पर उनका कार्यक्रम था। माली संस्थान की ओर से निर्मित आरोग्य भवन का वो उद्घाटन करने वाले थे। अब तक नींद में थे या खनन माफियाओं से काला गठजोड़ था, ये बड़ा सवाल है। प्रदेश भर में अवैध खनन के 704 संवेदनशील स्थलों की पुलिस अधीक्षकों को सौंपी सूची। खनिज अभियंता और सहायक खनिज अभियंता ने विभिन्न जिलों की सौंपी सूची। अवैध खनन मामले में अजमेर 53 स्थानों के साथ सबसे आगे है, जबकि भीलवाड़ा में 51, बारां में 40 स्थानों को बताया अवैध खनन को लेकर संवेदनशील। तो सबसे कम अवैध खनन मामले में श्रीगंगानगर 7, चित्तौड़गढ़ 6, दौसा में 4 स्थान बताए गए। अब बड़ा सवाल ये कि जब विभाग को जानकारी थी तो अभी तक इन स्थानों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खनन माफिया पहाड़ों को छलनी करता रहा और जानकारी के बाद भी विभाग सोता रहा। क्या अवैध खनन की अब सूची सौंपने वाले गैर जिम्मेदार अभियंताओं पर किसी तरह की क्या कोई कार्रवाई होगी? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो अभी तक तो नींद में थे ये कह सकते हैं, और या फिर खनन माफिया से काला गठजोड़ था, ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। प्रदेश भर में अवैध खनन के 704 संवेदनशील स्थलों की पुलिस अधीक्षकों को सूची सौंपी गई, यानी कि जो एसपी हैं शहर के, उनको ये सूची सौंपी गई है। और खनिज अभियंता और सहायक खनिज अभियंता ने विभिन्न जिलों की ये सूची सौंपी। अवैध खनन मामले में अजमेर 53 स्थानों के साथ में सबसे आगे है, जबकि भीलवाड़ा में 51, बारां में 40 स्थानों को अवैध खनन को लेकर संवेदनशील बताया गया है। सबसे कम अवैध खनन मामले में श्रीगंगानगर 7, चित्तौड़गढ़ 6, दौसा में 4 स्थान बताए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब विभाग को इसकी जानकारी अभी तक थी तो इन स्थानों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खनन माफिया पहाड़ों को छलनी करता रहा और जानकारी के बाद भी विभाग सोता रहा। तो क्या अवैध खनन की अब सूची सौंपने वाले गैर जिम्मेदार अभियंताओं पर कोई कार्रवाई होगी? खनन के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते कदम। सरकार जल्द 16 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी करेगी। नीलामी से 50 साल में मिलेगा 1 लाख करोड़ का राजस्व। माइनर मिनरल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हीकरण का लक्ष्य रखा गया। तो खनिज नीलामी प्रक्रिया का अध्ययन करने ओडिशा जाएगा अधिकारियों का दल। खान विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी है। खनन के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं। सरकार जल्द ही 16 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी करेगी। नीलामी से 50 साल में 1 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा। माइनर मिनरल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हीकरण का लक्ष्य रखा गया है। खनिज नीलामी प्रक्रिया का अध्ययन करने ओडिशा अधिकारियों का दल जाएगा और इसको लेकर खान विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षकों का टोटा। पुलिस मुख्यालय में इस समय पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की भारी कमी है। सबसे महत्वपूर्ण क्राइम ब्रांच में आधा दर्जन पुलिस अधीक्षक होने चाहिए, लेकिन इस समय सिर्फ एक पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच में तैनात हैं। और इसी तरह सिविल राइट्स ब्रांच में एसपी की कमी है और कई ब्रांच ऐसी हैं जहां पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की कमी नजर आ रही है, जबकि बड़ी संख्या में कमांडेंट की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक संभाल रहे हैं। इस स्तर के अधिकारी तो क्या जिलों के एसपी को कमांडेंट का चार्ज देते हुए पीएचक्यू में एसपी की संख्या सरकार बढ़ाएगी? अब सवाल ये, क्योंकि कमी नजर आ रही है, तो क्या वो जो टोटा है पुलिस अधीक्षकों का वो कम किया जाएगा? पुलिस मुख्यालय में इस समय पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की भारी कमी है। सबसे महत्वपूर्ण क्राइम ब्रांच में आधा दर्जन पुलिस अधीक्षक होने चाहिए, लेकिन इस समय सिर्फ एक पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच में तैनात है। और इसी तरह सिविल राइट्स ब्रांच में भी एसपी की कमी है। और कई ब्रांच ऐसी हैं जहां पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की कमी नजर आ रही है, जबकि बड़ी संख्या में कमांडेंट की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी संभाल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या जिलों के एसपी को कमांडेंट का चार्ज देते हुए पीएचक्यू में एसपी की संख्या बढ़ाई जाएगी? अब डीजीपी के नाम से किए जा रहे फर्जी मैसेजेस। डीपी में डीजीपी का फोटो लगाकर भेजे जा रहे
व्हाट्सएप मैसेजेस, और ये व्हाट्सएप नंबर कौन कौन से हैं ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। एक नंबर 9595759189 और दूसरा नंबर जिससे मैसेज आते हैं 7099978719। ये वो नंबर हैं जिससे फर्जी मैसेजेस किए जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने अपील की है कि ऐसे किसी भी मैसेज पर ध्यान नहीं दें। ऐसा कोई मैसेज या कॉल मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। और क्योंकि इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, फर्जी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, इसलिए पुलिस ने ये अपील की है। डीजीपी के नाम से भी फर्जी मैसेजेस हो रहे हैं। डीपी में डीजीपी का फोटो लगाकर ये मैसेज भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज 2 नंबर आपको बता रहे हैं, उन 2 नंबरों से फर्जी मैसेजेस किए जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने अपील की है कि ऐसा किसी भी मैसेज आए, आपके पास आता है कोई ऐसा भी मैसेज, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसा कोई मैसेज या कॉल मिले तो तुरंत पुलिस को भी जानकारी दीजिए। एसीपी संवाददाता नवीन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निलंबित आरएएस अशोक सांखला के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। अशोक सांखला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है। सांखला ने 55,83,918 रुपए की अवैध परिसंपत्तियां अर्जित की। सांखला और उनकी पत्नी के खातों में बड़ी राशियों का लेन देन हुआ था और अब एसीबी का दूसरा मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। पहले 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते अशोक सांखला को ट्रैप किया गया था। रिटायर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के साथ रिश्वत लेते हुए ये ट्रैप किया गया था। एसीबी ने ट्रैप किया था। अब एक और मुकदमा उन पर दर्ज हो गया है। ये एसीपी संवाददाता नवीन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। निलंबित आरएएस अशोक सांखला के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ। अशोक सांखला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज। तो सांखला ने 55,83,918 रुपए की अवैध परिसंपत्तियां अर्जित की। सांखला और उनकी पत्नी के खाते में बड़ी राशियों का लेन देन हुआ था और अब एसीपी दूसरा मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। पहले 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अशोक सांखला को ट्रैप किया गया था। रिटायर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के साथ रिश्वत लेते हुए उन्हें ट्रैप किया गया था। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस। प्रदेश में घूसखोरों पर लगातार कसा जा रहा एसीबी का शिकंजा। एसीबी ने अजमेर और प्रतापगढ़ में 2 बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर में पीडब्ल्यूडी का संभागीय लेखा अधिकारी अनिल दायमा ट्रैप किया गया। बिल पास करने की एवज में 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। प्रतापगढ़ में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का सहायक निदेशक ट्रैप किया गया। भगवान सहाय मीणा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। नोटिस फाइल करने की एवज में ये घूस मांगी गई थी और एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयों से घूसखोरों में खलबली मची हुई है और ये आप सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कह सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ कह सकते हैं, जहां प्रदेश में घूसखोरों पर लगातार एसीबी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एसीबी ने अजमेर और प्रतापगढ़ में 2 बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर में पीडब्ल्यूडी का संभागीय लेखा अधिकारी अनिल दायमा ट्रैप किया गया। बिल पास करने की एवज में 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। तो प्रतापगढ़ में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का सहायक निदेशक ट्रैप किया गया। भगवान सहाय मीणा, जिसे 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। नोटिस फाइल करने की एवज में ये घूस मांगी थी और एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयों से घूसखोरों में खलबली मची हुई है। चिकित्सा सेवाओं में राजस्थान ने फिर परचम लहराया है। परिवार नियोजन सेवा में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला। महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन है अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने पर राजस्थान को अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने ये पुरस्कार दिया। चिकित्सा विभाग के निदेशक आरसीएच डॉक्टर केएल मीणा एवं परियोजना निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर गिरीश द्विवेदी ने ये पुरस्कार दिया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस उपलब्धि के लिए कार्मिकों को बधाई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं
एक बार फिर से चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा सेवाओं में राजस्थान ने परचम लहराया है। परिवार नियोजन सेवा में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन अंतरा है और गर्भ निरोधक इंजेक्शन जिसके बारे में और जिसके लिए ये अवार्ड मिला है। इस इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने पर राजस्थान को अवार्ड मिला। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में ये पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने ये पुरस्कार दिया। चिकित्सा विभाग के निदेशक RCH डॉक्टर KL मीणा एवं परियोजना निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर गिरीश द्विवेदी ने ये पुरस्कार लिया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस उपलब्धि के लिए कार्मिकों को बधाई दी। फ्री डोज ने बढ़ाई कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार। राजस्थान में प्रिकॉशन डोज के आंकड़ों से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से निःशुल्क की प्रिकॉशन डोज, तो राजस्थान के हर जिले में सुस्त पड़ी वैक्सीनेशन में तेजी आई है। पिछले 12 दिनों में 11 लाख से अधिक लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। हालांकि 5 करोड़ के तय लक्ष्य के मुकाबले में ये आंकड़ा काफी कम है, लेकिन चिकित्सा विभाग ने जागरूकता के लिए विशेष कैंपेन शुरू किया है। घर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी के तहत ये तेजी आप कह सकते हैं। फ्री डोज ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। राजस्थान में प्रिकॉशन डोज के आंकड़ों से जुड़ी हुई ये खबर है। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से निःशुल्क प्रिकॉशन डोज कर दी, तो राजस्थान के हर जिले में सुस्त पड़े वैक्सीनेशन में तेजी आ गई। पिछले 12 दिनों में 11 लाख से अधिक लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। हालांकि 5 करोड़ के तय लक्ष्य के मुकाबले में ये आंकड़ा काफी कम रहा, लेकिन चिकित्सा विभाग ने जागरूकता के लिए विशेष कैंपेन शुरू किया और घर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मरुधरा पर मॉनसून मेहरबान। राजस्थान में अब तक पिछले वर्ष से 39% ज्यादा बारिश हुई है। कोई जिला सूखा नहीं तो कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष 26 जुलाई तक की तुलना में इस वर्ष 38.5% ज्यादा अजमेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा और नागौर जिलों में इस वर्ष सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। प्रदेश के बीसलपुर कोटा बैराज समेत बांधों में पानी की अच्छी आवक और इसीलिए क्योंकि बांध बढ़ने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेहरबान होता हुआ मॉनसून मरुधरा में नजर आ रहा है। राजस्थान में अब तक पिछले वर्ष से 39% ज्यादा बारिश हुई है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सूखा रहा हो। कई शहर तो ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पिछले वर्ष 26 जुलाई तक की तुलना में इस वर्ष 38.5% ज्यादा बारिश हुई है। अजमेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा और नागौर जिलों में इस वर्ष सामान्य से ज्यादा बारिश है। प्रदेश के बीसलपुर, कोटा बैराज समेत बांधों में पानी की अच्छी आवक नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने में गुजरात की दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कुछ शेरों को मध्य प्रदेश भेजने के निर्देश। 6 महीने की समय सीमा भी तय की थी, लेकिन 4 वर्ष गुजर चुके हैं। गुजरात से मध्य प्रदेश एक भी शेर नहीं भेजा गया। अब केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन 25 वर्षों का रोड मैप बनाया है। इसमें भी शेरों को मध्य प्रदेश में बसाने का कोई जिक्र नहीं है। सौराष्ट्र में ही शेरों का निवास, तो वहीं राजस्थान इससे बाद में जुड़ सकता है। सौराष्ट्र में संख्या बढ़ने पर कुछ शेर राजस्थान जा सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस तरह का रोड मैप बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने में गुजरात की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शेरों को मध्य प्रदेश भेजने के निर्देश दिए थे। 6 महीने की समय सीमा भी तय की गई थी, लेकिन 4 वर्ष गुजर चुके हैं। गुजरात से मध्य प्रदेश एक भी शेर नहीं भेजा गया है। अब केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन बनाया है और 25 वर्षों का रोड मैप जो है इस प्रोजेक्ट में है। इसमें भी शेरों को मध्य प्रदेश में बसाने का किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। सौराष्ट्र में ही शेरों का निवास है। हो सकता है कि बाद में ये राजस्थान से जुड़ जाए। सौराष्ट्र में संख्या बढ़ने पर कुछ शेर राजस्थान जा सकते हैं। केंद्र प्रवर्तित योजना में SNA खाते संबंधी निर्देश। ब्याज राशि को केंद्रांश राज्यांश में विभाजित करने के निर्देश दिए हैं।
विभाजित करने के बाद केंद्र और राज्य की संचित निधि में जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। निर्धारित बजट शीर्ष में जमा करने के ये निर्देश दिए गए हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल पर PFMS लॉगिन द्वारा जमा करने के निर्देश दिए हैं। शेष सारी शर्तों अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश वित्त सचिव बजट सुधीर शर्मा ने फाइल पर अनुमोदन किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।